Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hassan Raza and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो हमारी रात में काम करने वाले सोलर पैनल्स के हवाले से है। क्या मौजूदा सोलर पैनल ही रात में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे? अगर नहीं तो रात वाले सोलर पैनल्स क्या हैं? रात वाले सोलर पैनल्स किस तरह से काम करते हैं? क्या ये सोलर पैनल्स मार्केट में अवेलेबल हैं? अगर अवेलेबल हैं तो इनकी मार्केट प्राइस क्या है? इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सोलर पैनल्स हैं, मौजूदा सोलर पैनल्स हैं, ये काम किस तरह से करते हैं। जो हमारे पास मौजूदा सोलर पैनल्स हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। जब सूरज की किरणें या सूरज की रोशनी या अल्ट्रा वायलेट रे सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है तो सोलर पैनल के अंदर मौजूद सेल इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रात के वक्त तो हमारे पास सूरज की रोशनी या अल्ट्रा वायलेट रेज अवेलेबल नहीं होती और इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी सोर्स भी नहीं है जो इतनी ज़्यादा मिकदार में हमें अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोवाइड कर सके। तो इससे साबित ये होता है कि हम रात के वक्त इन सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। रात में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए पावर जनरेट कर सकते हैं जो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। इसके अलावा हम विंड मिल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो रात में भी हवा से चलती हैं और बिजली पैदा करती हैं। मगर हम यहाँ पे सोलर पैनल्स को देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स जो हम इंस्टॉल करते हैं इतना ज़्यादा एरिया भी कवर होता है। इसके अलावा ये रात में कारामद नहीं होते, तो कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम इनसे रात में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकें। तो जब रात में हमारे पास सूरज की रोशनी या अल्ट्रा वायलेट रेज अवेलेबल नहीं है, तो जब रात में हमारे पास रोशनी अवेलेबल नहीं है तो रोशनी के बाद हमारे पास सेकंड स्पेक्ट्रम आता है IR का स्पेक्ट्रम। IR के स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करते हुए इस वक्त दुनिया में काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं जिसमें आर्म फोर्सेस हैं, एयर फोर्स वाले हैं या नेवल फोर्सेस हैं, ये रात के वक्त सर्विलेंस करने के लिए कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं जिनको नाइट विजन साइट्स या थर्मल इमेजिंग साइट्स कहा जाता है। इसके अंदर ऐसे सेंसर्स इंस्टॉल्ड होते हैं जो IR रेडिएशंस को रिसीव करते हैं और उससे एक एनालॉग सिग्नल बनाते हैं। उस एनालॉग सिग्नल को फिर आगे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और उस सिग्नल से आगे फर्दर इमेज बनाई जाती है जिससे सर्विलेंस पॉसिबल होती है। इन डिवाइसेस से दिन के वक्त भी सर्विलेंस की जा सकती है और रात के वक्त भी सर्विलेंस की जा सकती है। तो अगर हम एग्जिस्टिंग सोलर पैनल्स के अंदर कोई ऐसी डिवाइस या ऐसा कंपोनेंट लगा दें जो रात के वक्त IR रेडिएशंस को रिसीव करे और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, तभी हम इन मौजूदा सोलर पैनल से रात के वक्त में बिजली बना सकते हैं। और ऐसा पॉसिबल भी है। साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, इसके प्रोटोटाइप भी बनाए हैं। इसमें हमारे पास एक कंपोनेंट आता है जिसको कहा जाता है थर्मो रेडिएटिव डायोड। थर्मो रेडिएटिव डायोड IR रेडिएशंस को रिसीव करता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। अगर किसी तरीके मौजूदा सोलर पैनल्स के अंदर इन थर्मो रेडिएटिव डायोड्स को लगा दिया जाए तो रात के वक्त में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है और इसके अलावा दिन के वक्त भी इन सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जा सकती है। और इसमें मौजूद थर्मो रेडिएटिव डायोड्स जो लगाए गए हैं वो दिन के वक्त भी IR रेडिएशंस को रिसीव करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। और इसके अलावा मौजूदा सोलर पैनल से हम रात में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। मगर इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जो थर्मो रेडिएटिव डायोड्स हैं ये इतनी ज़्यादा कैपेसिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। ये टोटल कैपेसिटी का 10% जनरेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 500 वाट के सोलर पैनल के अंदर थर्मो रेडिएटिव डायोड्स को लगाते हैं तो ये उसका 10% यानी कि हमें 50 वाट जनरेट करके दे सकता है दिन के वक्त भी और रात के वक्त में। मगर चूंकि एक सोलर पैनल तो इंस्टॉल होता नहीं है सेटअप में। नॉर्मली जो घरों में सेटअप लगाए जाते हैं 5 किलोवाट के या 10 किलोवाट के, उसके अंदर 10 या 20 सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाता है। तो अगर 10 किलोवाट के सिस्टम के अंदर इन थर्मो रेडिएटिव डायोड्स को इंस्टॉल कर लिया जाए तो उसका 10% यानी कि 1 किलोवाट हम जनरेट कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक सोलर सिस्टम दिन के वक्त भी 10 घंटे चलता है और रात के वक्त भी हम उसको 10 घंटे यूटिलाइज कर सकें तो थर्मो रेडिएटिव डायोड्स की वजह से जो हम एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर पाएंगे वो 20 किलोवाट की होगी। यानी कि एक दिन के अंदर अगर हम 20 घंटे इससे कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ तो हम 20 यूनिट पर डे बना सकते हैं और एक महीने के हम 600 यूनिट भी इस सेटअप से बना सकते हैं। और इसके अलावा इन थर्मो रेडिएटिव सोलर पैनल्स को अगर किसी ऐसे इलाके में लगाया जाए जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे IR रेडिएशन या तपिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम इनसे हाई एफिशिएंसी इनकी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनली देखें तो जो हमारे पास गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे हम इन सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करके दिन रात पावर जनरेट कर सकते हैं।
इनकी लाइफ कितनी होगी, ये कितने रिलायबल होंगे, इनकी कितनी वारंटीज वगैरह होंगी, ये तमाम चीज़ें तब पता लगेंगी जब कोई कंपनी ऐसा अपना एक सोलर पैनल मार्केट में लॉन्च करेगी। अभी मेरे ख्याल में सबसे जो मेन चीज़ है वो इस चीज़ पे देखना चाहिए कि हम जो मौजूदा सोलर पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग सोलर पैनल्स हैं इनके ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ती है इसका ये 27 से 30% ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। अगर इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा लिया जाए, अगर 50% इंक्रीज कर दें, तो 500 वाट का जो सोलर पैनल है, जो 7.5 फुट बाय 3.5 फुट का तकरीबन जिसका साइज होता है, इस साइज के अंदर रहते हुए ही हम 1000 वाट से 1100 वाट तक की बिजली जनरेट कर सकते हैं एक 500 वाट के सोलर पैनल से। और इसी तरह अगर साइंटिस्ट इसको 50% एफिशिएंसी अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, तो जो हमारा 5 किलोवाट का सेटअप है, जितने एरिया में वो इंस्टॉल्ड है, इतने ही एरिया से हम 10 किलोवाट की पावर जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा सवाल ये इसलिए भी पूछा जाता है कि सोलर पैनल्स रात में काम करते हैं या नहीं, क्योंकि जो भी लोग सोलर पैनल्स लगवाते हैं वो इस बात को देख रहे होते हैं कि रात के वक्त हमें वापडा इस्तेमाल करनी होगी या बैटरीज को इस्तेमाल करना होगा। तो इस मसले को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है कि आप जितनी भी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम लगाते हैं, आप उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट जो है वो ज़ाया हो रहा होता है। जैसे कि अगर मैंने 2 एसीज के लिए 5 किलोवाट का सेटअप लगाया है, तो उसमें अब 2 एसीज हर वक्त नहीं चल रहे। अगर 2 एसीज चल भी रहे हैं तो जब टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो एसी की जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम रह जाती है, तो जो ऊपर की पावर जनरेशन है वो ज़ाया हो रही होती है। तो अगर हम उस सेटअप में नेट मीटरिंग या ग्रिड फीडिंग वाला सेटअप करवा लें, तो हम उसके ज़रिए वापडा को जो हमारी एक्स्ट्रा पावर जनरेशन है वो दे सकते हैं, जिसके एवज जो हम रात में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे, जितने यूनिट्स हम रात में इस्तेमाल करेंगे वो हमने दिन में वापडा को बना के दे दिए होंगे, जिससे ये होगा कि जो एंड ऑफ द मंथ बिल बनना है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि रात के वक्त जो आपने यूनिट्स इस्तेमाल की होंगी वो दिन के वक्त जो आपकी एक्स्ट्रा पावर जनरेशन थी उसके ज़रिए आपने वापडा को वो यूनिट्स जो हैं वो वापस सेल कर दी होंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप मज़ीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लान को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा अपनी नई आने वाली वीडियोस में आपके साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।